हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए और मन लगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे 2026 के बोर्ड की परीक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए। प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होगा और चैप्टर आपका खनिज संसाधन होगा। इस खनिज संसाधन का जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है वो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाकर इस वीडियो में लेकर आए हैं। प्यारे बच्चे, आपका एक भी क्लास का वीडियो नहीं छूटेगा इसमें। इस वीडियो का अगर जो आप देख लेते हैं तो आपका खनिज संसाधन का जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सभी क्लियर हो जाएगा। इसमें टोटल हम 20 सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और इसके बाद प्यारे बच्चे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइएगा। उससे फायदा ये होगा प्यारे बच्चे आपको कि जब भी हम कोई भी पीडीएफ सेंड करते हैं कोई भी चैप्टर का, तो आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। और आपका लघु उत्तरीय प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे हम लोग। और लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका इसमें है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आंसर एकदम सटीक और सरल भाषा में है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, इसे उत्पादन से लेकर उपयोग तक शामिल किया जाता है। संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। जैसे कई लाख वर्ष पहले धरती में कुछ परिवर्तन हुआ था, उलटफेर हुआ था, जिसके कारण ऊपर का पेड़ पौधा सब अंदर जाकर दब गया और लाखों वर्षों के बाद कोयला का निर्माण हुआ। इस प्रकार से खनिजों का निर्माण होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। यानी खनिज जो है वो आर्थिक महत्व में किस प्रकार सहायक होता है। आंसर है कि खनिज एक प्राकृतिक के रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज का एक आधारभूत जागरूक जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न ही किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। जिस देश में खनिज बहुत भरपूर मात्रा में है वह देश बहुत ही विकसित है, डेवलपमेंट है, अमीर देश है। जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, ये सब देश में तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, वो खनिज को बेचकर मोटा रकम कमाता है। भारत जैसे देश में महंगा खनिज नहीं है, अभ्रक ज्यादा खनिज यहाँ पे। कौन सा? अभ्रक। और अभ्रक जो है इसे बहुत सस्ता वाला खनिज है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे तो 2 नंबर आपका आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न है इसमें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि धात्विक अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझावें। यानी अधात्विक खनिज किसे कहते हैं उसे उदाहरण देकर समझाने के लिए बोल रहा है। बता दें कि खनिज 2 प्रकार के होता है, एक अधात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वैसा खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे धात्विक नहीं अधात्विक खनिज कहते हैं। यानी जिसमें धातु का मात्रा नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। इसको उदाहरण देकर समझाने के लिए बोल रहा है। तो इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। यानी अधात्विक खनिज को पहचान किया जाता है किस प्रकार से कि अगर उसको पर चोट दिया जाएगा, मारा जाएगा तो वह टूट जाएगा। डोलोमाइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण है। इनमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व होता है। यह हो गया अधात्विक खनिज किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि धात्विक खनिज के प्रमुख पहचान क्या क्या चीज है। यानी धात्विक खनिज को पहचान करने के प्रमुख बातों को बताना है। तो धात्विक खनिज के प्रमुख पहचान निम्नलिखित है।
क्या क्या है, आइए पहला देखते हैं। इसे गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। अगर जो हम धात्विक खनिज को गलावेंगे, धातु को गलावेंगे, तो उससे धातु प्राप्त होगा, तो समझ जाइए कि यह धात्विक खनिज है। इसे पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है, और इसे पीटने पर चूर चूर नहीं होगा, बल्कि वह तार नहीं होगा, यानी लंबा होगा। तीसरा, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं और ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ये धात्विक खनिज पहचान करने की प्रमुख बातें हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि खनिजों की विशेषता का उल्लेख करें। खनिजों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। आंसर देना है, खनिजों का वितरण असमान होता है, यानी हर जगह पर खनिज उपलब्ध नहीं होता। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जिसमें ज्यादा गुण होता है वह खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और जिसमें कम गुण होता है वह खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिज एक समाप्य संसाधन है। खनिज जो है यह एक समाप्य संसाधन है। कभी न कभी वह खनिज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक बार उपयोग करने के बाद इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ये इसका विशेषता है कि खनिज को एक बार अगर जो उपयोग कर लिए तो दोबारा उसका उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये प्रमुख आपका विशेषता हो गया। इस प्रकार से आप लोग कॉपी पर सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, आपका एक भी दिक्कत नहीं होगा परीक्षा के टाइम में प्यारे बच्चे। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया गया है। मैग्नीज के उपयोगों पर प्रकाश डालिए। यानी मैग्नीज जो धातु है, उड़ीसा में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। भारत तीसरा स्थान मैग्नीज उत्पादन करने में है। पहला स्थान रूस, दूसरा अफ्रीका और तीसरा स्थान पर भारत का है प्यारे बच्चे, मैग्नीज उत्पादन करने में पूरा दुनिया में। तो मैग्नीज के उपयोग के बारे में बताना है, उपयोग क्या क्या चीज इससे बनाया जा सकता है। तो लिखेंगे एकदम हूबहू ऐसा ही आप लोगों को आंसर लिखना है। अगर जो बोर्ड परीक्षा में आवे, चाहे आपका कहीं पर स्कूल में परीक्षा हो, चाहे आपका कोचिंग संस्थान में टेस्ट हो, एकदम हूबहू ऐसा ही उतार देना है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। पहला लिखेंगे, इस्पात तथा अन्य मिश्र धातु बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सूखा सेल बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, पेंट तथा कीटनाशक दवाइयां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा, माचिस एवं चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। 2 नंबर का ये प्रश्न का आंसर पूरी तरह से बनकर एकदम तैयार है। 100% अगर जो कॉपी जांच करने वाला होगा, इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखिएगा तो माइकल लाल नहीं है कि आपका प्रश्न का जो उत्तर दिए हैं वो किसी भी तरीका से काट सके, ये मेरा वादा है प्यारे बच्चे। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि मोनेजाइट भारत में कहां कहां पाया जाता है। मोनाजाइट एक विशेष प्रकार का आपका धातु है जो भारत के कहां कहां कौन कौन से राज्य में पाया जाता है उसके बारे में लिखना है। ये प्रश्न आपका बुक में भी दिया गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मोनाजाइट भारत में सबसे ज्यादा केरला में पाया जाता है। कहां? केरला में। केरल में सबसे अधिक पाया जाता है मोनाजाइट। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में तटवर्ती क्षेत्रों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। यानी केरल के अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अन्य तटवर्तीय भागों में इसका उत्खनन हो रहा है। यहाँ ये प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपका दिया गया है बुक में प्यारे बच्चे, एकदम बेहिचक आप लोग सब बना लीजिएगा। आप लोग सारे प्रश्न को आप अपने कॉपी पर नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। 8 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो देखिए, पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। इसके जो उपयोग है प्यारे बच्चे, इसके औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र बनाने में करते हैं, उर्वरक बनाने में किया जाता है, रसायन बनाने में किया जाता है, कीटनाशक दवा बनाने में और कृत्रिम रबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है इसका आंसर। अगला 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है डियर स्टूडेंट, कहता है निम्नांकित से संबंधित एक खनिज का नाम लिखिए। यानी जैसे बाबा बुदन, इसके बाद है आपका बगरू पहाड़ी, कोलार, इसके बाद है दाली राजहरा, घाटशिला, बैलाडीला, कोडरमा, इसके बाद है रियासी क्षेत्र। यानी यहाँ पर जो क्षेत्र का नाम दिया गया है और वहां पर कौन कौन सा खनिज उत्पादन होता है इसे लिखना है। तो देखिए उत्तर लिख देंगे, बाबा बुदन,
जो है आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये कर्नाटक में पड़ता है। भारत में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है और बाबा बुदन की पहाड़ियां, कुद्रेमुख की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में है और वहीं से ज्यादातर लोहा का निकाला जाता है उसका अयस्क को। दूसरा आपका है बगरू पहाड़ी। बगरू पहाड़ी से आपका बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट जो है डियर स्टूडेंट वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है और सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा से निकाला जाता है। इसके बाद कोलार। कोलार जो है आपका सोना के लिए, खान के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक में है। आप लोग केजीएफ मूवी देखे होंगे, केजीएफ है ना, केजीएफ इसका मतलब होता है, इसका मतलब है गोल्ड, इसका मतलब केजीएफ का मतलब होता है, सॉरी केजीएफ तो केजीएफ है ना प्यारे बच्चे, केजीएफ होगा, जीकेएफ लिख दिए थे, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। यानी कोलार जो है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक राज्य में है। सर्वाधिक सोना का उत्पादन भी कर्नाटक से होता है। और चौथा है आपका प्यारे बच्चे ढाली राजहरा, जहां पर आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है घाटशिला जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है और बैलाडीला भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला आपका कहाँ पड़ता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको प्यारे बच्चे। चलिए, और इसके बाद कोडरमा है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और रियासी क्षेत्र जो है वो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और 10 नंबर प्रश्न है लौह अयस्क के नाम लिखना है। तो लौह अयस्क मुख्य रूप से 3 रूपों में पाए जाते हैं, जो निम्न इस प्रकार से है। 3 इसका अयस्क है। पहला लौह अयस्क है आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ये प्रमुख 3 अयस्क है लोहा के। इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबर के लिए आपका पूछा है बोर्ड में भी प्यारे बच्चे प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है अभ्रक का उपयोग क्या है। यानी अभ्रक एक प्रकार का खनिज है, उसका उपयोग क्या क्या है। तो अभ्रक का उपयोग विद्युत रोही खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण होगा, यहाँ पे निर्माण करने में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त इसका अबीर, गुलाल बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अबीर, होली के समय में जो अबीर हम लोग लगाते हैं वो बनाने में अभ्रक का ही उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दवा का निर्माण करने में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी होता है, यानी विद्युत इससे प्रवाह नहीं हो सकता है, इसलिए ज्यादातर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो भारत में लोहा उत्पादक प्रमुख राज्य है आपका कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, यहाँ गोवा होगा। और इसके बाद है झारखंड। तो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है झारखंड, दूसरा स्थान पर है आपका छत्तीसगढ़ और तीसरा स्थान पर है आपका उड़ीसा, चौथा स्थान पर है आपका गोवा और 5वां स्थान लोहा उत्पादन करने में है आपका झारखंड। ये सीक्वेंस से क्रमानुसार लिखा गया राज्य है जो लोहा उत्पादन करता है देश में। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखिए। तो कोयला निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। सबसे बढ़िया किस्म यानी बढ़िया क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है और इसके बाद सबसे खराब कोयला जो है इसे पीट होता है। कौन सा? पीट। भूरा कोयला जो है इसे लिग्नाइट को कहा जाता है, याद रखिएगा। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। और कोक कोयला के नाम से जानते हैं एंथ्रासाइट को। फिर से सर्वाधिक अच्छे किस्म का कोयला जो है आपका एंथ्रासाइट है, सबसे खराब कोयला पीट है, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। और ये कोयला जो लिग्नाइट है ये सबसे ज्यादा तमिलनाडु में निकलता है और एंथ्रासाइट कोयला को कोक कोयला कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड से होता है। चलिए, हो गया क्लियर। 14 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, गोंडवाना क्षेत्र के कोयला मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो देखिए, गोंडवाना जो एक कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र 2 है भारत में। एक है आपका गोंडवाना और एक है आपका टर्शियरी समूह। एक है गोंडवाना समूह और एक है टर्शियरी समूह। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के बारे में लिखना है और वो कौन कौन सा इसके क्षेत्र में आता है वो उसके बारे में बताना है। तो इस समूह में 96% कोयला का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। कौन कौन? तो पहला दामोदर घाटी और इसके बाद दूसरा है आपका सोन घाटी, तीसरा है आपका महानदी घाटी और चौथा है आपका वर्धा गोदावरी।
चौथा आपका क्या है, वर्धा गोदावरी। ये नदी घाटी को जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि गोंडवाना समूह कोयला क्षेत्र इसी क्षेत्र में ज्यादातर पाया जाता है जहां से कोयला निकाला जाता है। चलिए हो गया 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न ये रहा है आपके समक्ष, लौह और अलौह अयस्क में यानी खनिज में अंतर बताना है। लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर बताना है। तो पहला है लौह में और दूसरा अलौह में, इसका डिफिनेशन देके और इसके बारे में बता देंगे। पहला, इनमें लौह का अंश पाया जाता है, यानी वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा उसे लौह खनिज कहेंगे। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। यानी जिस खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं। दूसरा, अलौह खनिज, वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता उसे अलौह खनिज कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अबरक, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि। इसका उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में अलौह खनिज का किया जाता है। कितना साधारण और सरल भाषा में। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर भी शेयर कर देंगे प्यारे बच्चे। चलिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है? आंसर लिखेंगे, यह खनिज पेटी मुख्यतः नीस तथा ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। शैलों मतलब चट्टानों से युक्त है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, आभरक, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। ये बहुत ही छोटा नागपुर खनिज पेटी जो है वह भारत के सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। इसमें कोयला, लोहा, आभरक, यूरेनियम ये सभी धातुएं इसमें उपलब्ध है। इस पेटी के अंतर्गत भारत के प्रमुख राज्य शामिल हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है? बॉक्साइट किस प्रकार एक उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है और झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खाने हैं? बताना है कि बॉक्साइट किस प्रकार से उपयोगी खनिज है और इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है और झारखंड के किन जिला में इसकी विकसित खान है। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, जिसका उपयोग वायुयान बनाने में, बिजली का तार बनाने में और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने और खनिज तेल साफ करने में भी किया जाता है। आप देखते हैं कि ये झारखंड के कहां से बॉक्साइट की प्राप्ति लैटेराइट चट्टान से होती है। बॉक्साइट का बड़ा भंडार झारखंड के पलामू जिला, लोहरदगा जिला में पाया जाता है, जहां से निकालकर रेल मार्ग द्वारा मुरी पहुंचाया जाता है। यहाँ की खानें विकसित है। भारत बॉक्साइट निर्यात जो करता है, भारत जो है इस बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। यानी भारत जो है इस बॉक्साइट किन देशों को बेचता है? तो जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को यह निर्यात करता है यानी बेचता है। इतना अच्छे ढंग से आपको बनाकर दिए प्यारे बच्चे, तो लाइक तो बनता है, चैनल पर सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो भारत में आंसर लिखिए कि भारत में कोयला उत्खनन 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1839 ईस्वी से हो रहा है। यानी शुरुआत हुआ था 1774 में, व्यावसायिक रूप से उत्खनन हो रहा है 1839 से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोयला के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अभी भारत का स्थान विश्व में कोयला उत्पादन में 8वां स्थान पर है। यानी विश्व में कोयला उत्पादन करने में भारत का स्थान कैवा है? तो 8वां स्थान है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 19 नंबर प्रश्न ये रहा है आपके समक्ष। 19 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो एल्यूमिनियम का उपयोग क्या क्या चीजों में किया जाता है उसके बारे में। पहला, एल्यूमिनियम का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। दूसरा, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। तीसरा, घर साज सजा के साधनों में किया जाता है। चौथा, बर्तन बनाने में किया जाता है।
और 5वां सफेद समरासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही दिया गया है और आपका नंबर भी बिल्कुल जबरदस्त ढंग से दिया जाएगा। अब एक है आपका सागर सम्राट, ये आपका शक्ति ऊर्जा संसाधन का चैप्टर से उठाकर लेकर आ गया है कोई नहीं, पढ़ना सभी है। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट एक जहाज है जो जापान से मंगवाया गया है। सागर सम्राट महाराष्ट्र राज्य में मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर पर बना यह एक मंच है। यह पानी के भीतर तेल का कुआं खोद कर निकालने का काम करता है। 1972-73 ईस्वी में इसे लाया गया था भारत में, यह था सागर सम्राट। यह है आपका पूरी तरह से खनिज संसाधन चैप्टर का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे बच्चे, आपका वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि परीक्षा के समय में बहुत सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें और प्रतिदिन संध्या 7:10 में आपका वीडियो लाइव किया जाता है और उससे जुड़े चैप्टर वाइज और आप हिस्सा लें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आप कितने तैयारी आपका हुआ है वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देके आपको पता चलेगा प्यारे बच्चे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।